श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री देवी भागवत। कलश, शालमील, कुश, क्रोंच, कांक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह जम्बू द्वीप जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया है उतने ही परिमाण वाला यहाँ क्षार समुद्र है, जिससे वह सब ओर से घिर गया है। जिस प्रकार मेरू पर्वत के चारों ओर यह जम्बू द्वीप है, वैसे ही इसके सभी भागों में खारे जल का समुद्र है। क्षार समुद्र को दूने परिमाण वाले पलश द्वीप ने घेर रखा है। उपवन से घिरी हुई खाई की भांति यह घिरा है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है, उतना ही बड़ा यहाँ एक पाकड़ का पेड़ है। अतएव इसे पलश द्वीप कहते हैं। स्वर्ण में अग्नि देवता का यह सुनिश्चित स्थान है। 7 जीभ वाले ये अग्नि देव महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं। इनका नाम इदिम जीवह है। वे ही पलप द्वीप में शासन करते हैं। राजा प्रियव्रत ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके 7 पुत्रों में बांट दिए और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा मान्य योग साधन में लग गए। उसी आत्मयोग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय, इन नामों से प्रसिद्ध दर्शनीय ये 7 वर्ष वर्ष पलश द्वीप के हैं। इन 7 वर्षों में 7 नदियां और 7 ही पर्वत हैं। अरुणा, नर्मदा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाती का, ऋतंभरा और सत्यंभरा, इन नामों से नदियां हैं। मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, हिरण्यश्रेष्ठ और मेघमाल, ये नाम पलश द्वीप के पर्वतों के हैं। इन नदियों के केवल जल का दर्शन और स्पर्श करने से यहाँ वहाँ की प्रजा पवित्र हो जाती है। उसका सारा कलमश धुल जाता है। इस पलश द्वीप में हंस, पतंग, उध्रवयान और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण रहते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। देखने में ये बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं। ये तीनों वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार स्वर्ग के द्वारभूत भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य, ऋत, वेद एवं सत्कर्म के अधिष्ठाता हैं, अमृत एवं मृत्यु अर्थात यम जिनके विग्रह हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु में भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। नारद, पलश आदि जो 5 द्वीप हैं, उन सब में जन्म दे लेने वाले प्राणी परिमित आयु, इंद्रिय शक्ति, बल और पराक्रम के साथ उत्पन्न होते हैं। इक्षुरस का समुद्र पलश द्वीप की अपेक्षा बहुत बड़ा है। अतः पलश द्वीप से दूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है। जितना लंबा चौड़ा यह शालमली द्वीप है, उतने ही आकार का वहाँ मदिरा का समुद्र है, जिससे यह समुद्र घिर गया है। यहाँ ऐसा बड़ा एक सेमर का वृक्ष है, जैसे पलश द्वीप में पाकड़ का था। पक्षीराज आत्मा गरुड़ जी इस पक्षीराज महात्मा गरुड़ जी इस द्वीप में विराजते हैं। इस शालमली द्वीप का शासन सूत्र राजा यज्ञबाहु के हाथ में है। ये यज्ञबाहु राजा प्रियव्रत के ही पुत्र हैं। उन्होंने ही अपने 7 पुत्रों को यह पृथ्वी बांट रखी है। शालमली द्वीप के 7 वर्षों के नाम हैं सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्षक, पारिभद्र, अपयायन और विज्ञान। इन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियां भी हैं। पर्वतों के नाम हैं सरस, शतशृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्प वर्ष और
सहस्त्र श्रुति तथा नदियों के नाम हैं अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। इन वर्षों में रहने वाले समस्त पुरुष श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और इक्षुंधर संज्ञक 4 वर्णों में विभक्त हैं। वेद स्वरूप चंद्रमा को भगवान ईश्वर मानकर वे उनकी उपासना करते हैं। कहते हैं, जो अपनी किरणों से पितरों के लिए शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विभाजन कर रहे हैं तथा संपूर्ण प्रजा जिनका शासन मानती है, वे भगवान सोम प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार मदिरा के समुद्र की अपेक्षा स्वयं दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप है। यह द्वीप घृत के समुद्र से घिरा दिखता है। वहां कुश की एक सघन झाड़ी है, अतः उसे कुश द्वीप कहते हैं। अग्निदेव अपनी सुंदर ज्वाला से काष्ठों को भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं। यह कुश द्वीप प्रियव्रत कुमार राजा हिरण्यरेता के शासन में है। हिरण्यरेता ने इस द्वीप में 7 वर्ष करके इसे अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया है। पुत्रों के नाम हैं वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विवक्त और भामदेव। इन वर्षों में उनकी सीमा निश्चित करने वाले चक्र, श्रुतशृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उधर्वरोमा और द्रविण नाम वाले 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। नदियां भी 7 हैं। इनके नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, शूत्रविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमालिका। कुशद्वीप के समस्त निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक संज्ञक 4 वर्ण वहां रहते हैं। वे अग्नि को भगवान श्री हरि का विग्रह मानकर अपने यज्ञादि कर्म कौशल द्वारा अब उनकी उपासना करते हैं। सब लोग वेद के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निदेव से उनकी प्रार्थना है, जात वेदा कहलाने वाले भगवान अग्निदेव आप पर ब्रह्म परमात्मा को स्वयं हवि पहुंचाते हैं। अतः श्री हरि के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप इन परम पुरुष महात्मा परमात्मा का यजन करें। इस प्रकार कुशद्वीप में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के द्वारा अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि की उपासना होती है। नारद जी ने कहा, सर्वार्थदर्शी प्रभु, अब आप शेष द्वीपों के परिमाण बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कुछ द्वीप अत्यंत विस्तार घृत समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके बाहर दुगने परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। इस क्रौंच द्वीप को इतने ही विस्तार वाले क्षीर समुद्र ने घेर रखा है। यह वह द्वीप है जहाँ क्रौंच नामक पर्वत है। इस पर्वत के कारण ही इस द्वीप को क्रौंच द्वीप कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, स्वामी कार्तिकेय की शक्ति के प्रहार से इसका पेट ही फट गया था। क्षीर समुद्र से ने इसे सींचा और वरुण ने रक्षा की अर्थात पर्याप्त व्यवस्था की, तब यह पुनः कायम हुआ। प्रियव्रत कुमार श्रीमान घृतपुष्ट इस द्वीप के व्यवस्थापक थे। इन को अखिल जगत से सम्मान प्राप्त था। उन महाराज ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और इनके पुत्रों की संख्या भी 7 थी।
फिर घृत पुष्ट की आज्ञा से एक एक पुत्र एक एक वर्ष का राजा बन गया। इस प्रकार पुत्रों को वर्षों की व्यवस्था की में नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि की शरण ले ली। आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुधामक, भ्रांजिष्ट, लोहितार्ण और वनस्पति ये पुत्रों के नाम हैं। पर्वत और नदियां भी साथ ही हैं। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबरण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र। अभया, अमृतोघा, आर्या का, तीर्थवर्ती, व्रती, रूपवती, शुक्ला और पवित्रवती, इन नामों से नदियां विख्यात हैं। इन नदियों के पवित्र जल को चारों वर्ण के लोग पीते हैं। पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक, इन चार वर्णों के पुरुष वहां रहते हैं। इन पुरुषों के द्वारा जल के स्वामी वरुण देव की उपासना होती है। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, भगवान वरुण देव, पुरुषोत्तम श्री हरि की कृपा से आपको असीम शक्ति प्राप्त हो। भूह, भुवः और स्वः, इन तीनों लोकों को आप पवित्र करते हैं। संपूर्ण कलमक्षों को दूर कर देना आपका स्वभाव ही है। अब हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं, आप हमें पवित्र करने की कृपा करें। इसे मंत्र मानकर जप भी करते हैं, फिर भांति भांति के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे शाक द्वीप है। 32 लाख योजन विस्तार वाला यह द्वीप क्षीर समुद्र के चारों ओर विस्तृत है। इसी के बराबर यह वहाँ मट्ठे का समुद्र है जिसने इसे घेर रखा है। इस विशिष्ट द्वीप में शाक नाम का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। नारद, इस वर्ष के कारण ही यह क्षेत्र का नाम शाक द्वीप पड़ गया। प्रियव्रत कुमार मेधातिथि इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने 7 वर्षों में इस द्वीप का विभाजन कर दिया और अपने 7 पुत्रों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्त करके स्वयं योग गति की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। राजा मेधातिथि के पुत्रों के नाम हैं पुरोजुव, मनोजुव, अवमान, धुमानिक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्वधक। इसकी सीमा निश्चित करने वाले 7 पर्वत हैं, साथ ही नदियां हैं ईशान, उरुश्रंग, भलभद्र, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्र स्तोत्र, देवपाल और महासन, ये 7 पर्वत कहे गए हैं। 7 नदियों के नाम हैं अनघा, आर्यदा, अभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रश्रुति और निज धृति। उस वर्ष के सभी पुरुष महान प्रतापी होते हैं। इन पुरुषों के 4 वर्ण हैं सत्यव्रत, क्रतुव्रत, दानव्रत और अनुव्रत। प्राणायाम करके भगवान वासुदेव की ये उपासना करते हैं। ये यूं स्तुति करते हैं जो प्राणियों के भीतर विराजमान होकर प्राणादि वृत्तियों से प्राणियों का धारण पोषण करते हैं तथा यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है वे अंतर्यामी भगवान स्वयं हमारी रक्षा करें। नारद, इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र के से आगे उससे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। यह द्वीप शाक द्वीप के दूने विस्तार में है। अपने जैसे विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र द्वारा यह चारों ओर से घिरा है।
इस द्वीप में अत्यंत प्रकाशमान एक कमल है। इसकी प्रभुति पंखुड़ियां जैसी चमकती हैं मानो आग की लपटें हो। लाखों स्वर्णमय पत्र इस कमल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अखिल जगत की सृष्टि करने का विचार उत्पन्न होने पर संसार के एकमात्र शासक श्री हरि ने महाभाग ब्रह्मा के रहने के लिए इसी कमल की व्यवस्था की है। इस पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर नाम का यह एक ही पर्वत है। पूर्व और पश्चिम के वर्षों की सीमा बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना इतना ही विस्तृत है। इसकी चारों दिशाओं में 4 पुरियां हैं। इन पुरियों में इंद्र आदि लोकपाल रहते हैं। इसके ऊपर से होते हुए सूर्य सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य के रथ का चक्का संवत्सर का प्रतीक है। देवायन और पितृयान मार्ग से यह आगे बढ़ता है। प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र वह यहाँ राजा थे। उन्होंने इस अपने द्वीप को 2 भागों में बांट दिया। उनके 2 पुत्र थे। दोनों को क्रमशः 2 वर्षों में रहने की आज्ञा दे दी। पुत्रों के नाम हैं रमण और धातकी। ये 2 राजकुमार दोनों वर्षों में शासन करते हैं। स्वयं वितिहोत्र अपने बड़े भाइयों के समान भगवान श्री हरि के परम उपासक बन गए। इस लोक में रहने वाले पुरुष ब्रह्मा को साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं। सकाम कर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए ये यूं कहते हैं, जो कर्म में ब्रह्म है, ब्रह्म के साक्षात विग्रह जगत पूज्य एक एवं अद्वैत हैं तथा जिनका स्वरूप परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है। अध्याय 12-13 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। लोकालोक पर्वत की व्यवस्था तथा सूर्य की गति का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, देव ऋषि नारद, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है। प्रकाशित और अप्रकाशित 2 प्रकार के लोक हैं। इनके मध्य भाग में यह लोकालोक पर्वत है। इन लोकों की सीमा बताना इसका प्रयोजन है। मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु तक जितना अंतर है, उतना ही इस पर्वत का परिमाण है। यहाँ की भूमि स्वर्णमयी है। यह वह ऐसी स्वच्छ है मानो दर्पण हो। सर्वसाधारण प्राणी वहां नहीं रह सकते, अर्थात वह स्थान केवल देवताओं के लिए है। वहां कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। अतएव नारद, वहां एक प्रकार के प्राणियों का समुदाय नहीं ठहरता। इसी से नारद, वहां सब प्रकार के प्राणियों का समुदाय नहीं ठहरता। इसी से इसका नाम लोकालोक कहा हुआ है। सूर्य जिससे प्रकाशित करते हैं और जिसे नहीं करते, उन दोनों लोकों के ठीक मध्य भाग में इस पर्वत की स्थिति सदा रहती है। भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर से सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन हैं। अतः इन ग्रहों की किरणें लोकालोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती है। दूसरी ओर के लोक कदापि इन
किरणों से प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। नारद, यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा ने 4 दिग्गज नियुक्त कर दिए हैं। इन गजराजों के नाम हैं ऋषभ, पुष्पचूर्ण, वामन और अपराजित। समस्त लोकों को भली भांति स्थित रखने के लिए ही इन दिग्गजों की नियुक्ति हुई है। इस लोकालोक पर्वत पर स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं। इनके यहाँ विराज इनके यहाँ विराजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दिग्गजों की तथा अपनी परम विभूति इंद्रादि देवताओं की शक्ति का विकास हो। ये सात्विक विशुद्ध गुण से संपन्न हो तथा सदा कल्याण के भागी बने रहें। 8 सिद्धियां इनकी सेवा में संलग्न रहती हैं। विश्वक्सेन आदि पार्षद इन्हें घेर कर खड़े रहते हैं। इनकी चारों विशाल भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद आदि आयुधों से सुशोभित रहती है। सनातन भगवान श्री हरि ऐसे वेश में पूरे कल्प भर यहाँ विराजते हैं। अपनी माया से रचित इस जगत की रक्षा इनके यहाँ विराजने का प्रयोजन है। कहा जाता है कि इस लोकालोक पर्वत के भीतर की भूमि जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही बाहर भी है। इसके आगे जो विशुद्ध भूमि है उसमें परम योगी पुरुष ही जा सकते हैं। नारद, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है उसी के मध्य भाग में सूर्य रहते हैं। सूर्य मंडल और ब्रह्मांड 25 करोड़ योजन की दूरी पर है। मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंड के विराजने के कारण सूर्य को मर्तंड कहा जाता है। मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंड में विराजने के कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। हिरण्यमय ब्रह्मांड से ये प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य हिरण्यगर्भ भी कहे जाते हैं। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग, उपवर्ग, नर्क और पाताल इनका सम्यक प्रकार से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर है। देवता, मनुष्य, पशु, रेंग कर चलने वाले जंतु तथा वृक्ष आदि जितने प्राणी हैं उन सब के आत्मा ये सूर्य हैं। इन्हें नेतेंद्रिय का स्वामी कहा जाता है। नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार है। इन दोनों लोकपालों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक है। प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजते हैं। उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। अपने प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए ये सदा तपते रहते हैं। इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है। ये जब इस स्थान पर जाते हैं तब दिन बढ़ने लगता है। फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गति में तीव्रता आ जाती है। इनका यह स्थान चलते हैं तब दिन छोटे लगते हैं। सूर्य का तीसरा स्थान विषुवत कहलाता है। इस पर चलते समय इनकी गति में समानता आ जाती है क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है।
इस पर चलते समय दिन के परिमाण में कोई खास अंतर नहीं रहता। जिस समय सूर्य मेष और तुला राशि पर आते हैं उसी समय दिन और रात में प्राय समानता आ जाती है। जब ये वर्ष आदि 5 राशियों में रहते हैं तब दिन के मान में वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटी होने लगती है। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब सूर्य की श्रेष्ठ गति का वर्णन करूंगा। ये शीघ्र और मंद गति 3 प्रकार की गति से चलते हैं। मुनिवर, सभी ग्रहों के स्थान 3 ही हैं। स्थानों के नाम हैं जरादुगव, एरावत और वैश्वानर। जरादुगव मध्य में है, एरावत उत्तर में और वैश्वानर दक्षिण में। प्रत्येक स्थान में 3 विधियां हैं, अश्वनी, भरणी और कृतिका को नागविथि कहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा ये गजविथि कहलाती है। पुष्य, पुनर्वसु और आश्लेषा ये ऐरावत विधि कहलाती हैं। ये 3 विधियां उत्तर मार्ग कही जाती हैं। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी आर्ष भी विधि है। हस्त, चित्रा एवं स्वाति गौ विधि कहलाती है। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा को जारदगवी विधि माना गया है। ये 3 विधियां मध्य मार्ग कहलाती हैं। मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ इनकी संज्ञा अज विधि है। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्षा को मृग विधि मानते हैं। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैश्वानरी विधि है। अज विधि, मृग विधि और वैश्वानरी विधि, इन 3 विधियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, दोनों पहिए पवन रूपी पाश से बंधकर ध्रुव द्वारा खींचे जाते हैं, उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है। मंडल के भीतर से रथ चलता है। मुनिवर, इस मांद गति के में दिन क्रमशः बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। यह सोम्यायन का क्रम है। इसी प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन मार्ग पर पाश द्वारा खींचा जाता है तब उसे अवरोहण कहते हैं। मंडल के बाहर से गति होती है। उस समय सूर्य की चाल बहुत तेज रहती है। दिन का क्रमशः ह्रास और रात्रि की वृद्धि आरंभ हो जाती है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पाश द्वारा किसी और नहीं खींचा जाता, साम्य रहता है। मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहते हैं, इसीलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है। जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पाश सूर्य के रथ को खींचते हैं उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के पाश से मुक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर के मंडलों में घूमने लगता है। इस मेरु पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानी है। यमराज की महान पुरी संयमनी मेरुगिरी के दक्षिण भाग में है। निम्लोचनी नामक विशाल पुरी में वरुण रहते हैं। यह पुरी
सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग में है। विभावरी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेरु पर्वत से उत्तर कही गई है। ब्रह्मवादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होते हैं। वे जब संयमनी पुरी में पहुंचते हैं तब दोपहर हो जाती है। निम्न लोचनीपुरी में पहुंचने पर सायंकाल हो जाता है और जब विभावरीपुरी में सूर्य जाते हैं तब आधी रात का समय हो जाता है। इन सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं। इन्हीं के नियम को मानकर समर्पण संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगते हैं। मेरु पर रहने वालों को सदा मध्याह्न काल के समान ही यद्यपि सूर्य का रथ सुमेरु को बाएं करके चलता है, किंतु प्रवाह वायु की प्रेरणा से वह दक्षिण को मुड़ जाया करता है। सूर्य के उदय और अस्त का समय सदा सबके सामने पड़ता है। नारद शेष जितनी दिशाएं और विदिशाएं हैं, वहां रहने वाले प्राणी जब सूर्य को देखते हैं तब इनके लिए वही उदय काल है, और जब वहां छिप जाते हैं उसी स्थान को वे अस्त स्थान मानते हैं। नारद, जिस समय सूर्य इंद्र आदि लोकपालों की पुरी में पहुंचते हैं उस समय इनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होने लगते हैं। दो विकर्ण, इनके तीन कोण तथा दो पुरियां, सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरुगिरी के उत्तर स्थित है। जो जहां सूर्य को उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है। ठीक उसके वाम भाग में मेरु पर्वत पड़ता है। इसी को सिद्धांत माना गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य समय और मार्ग के प्रदर्शक हैं। जब ये इंद्र की पुरी से संयमनी पुरी को जाते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12 लाख और 75,000 योजन का मार्ग इन्हें तय करना पड़ता है। इसी प्रकार वरुण लोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक और इंद्रलोक को जानने में समय एवं मार्ग की दूरी का नियम है। सूर्य को काल चक्रात्मा और धुमणी कहते हैं। समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है। चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं वे नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त होते रहते हैं। शक्तिशाली सूर्य को त्रयमय कहा गया है। इनका रथ एक मुहूर्त में 34,08,100 योजन का चक्कर काटता है। इसमें चारों दिशाओं की चारों पुरियां पड़ जाती हैं। प्रभा नाम की वायु इनके रथ के चक्के को सदा घुमाया करती है। जिस रथ पर सूर्य बैठते हैं उसका एक चक्का 1 संवत्सर का रूप है। ऐसे ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 12 अरों, 3 धुरों और 6 आवरियों से यह संपन्न है। इस रथ की एक धुरी का सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर और दूसरे मानसतोर पर्वत पर है। सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पेरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो। यूं मनसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं। धुरी के इस धुरी में एक अन्य धुरी भी है। इसका परिमाण प्रथम धुरी से 4 गुना अधिक है। यह
तेल यंत्र की भांति घूमता हुआ ध्रुव लोक तक पहुंच जाता है। नारद सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन है। यूं सूर्य के रथ का परिमाण कहा गया है। वरुण इस अरुण इस रथ के सारथी हैं। गायत्री आदि 7 छंद उत्तम 7 घोड़े कहे जाते हैं। सारथी द्वारा जोते जाने पर ये घोड़े जगत के कल्याणार्थ महाभाग सूर्य को उन उन स्थानों पर पहुंचाया करते हैं। अरुण गरुड़ के बड़े भाई हैं। सूर्य ने इन्हें सारथी के काम पर नियुक्त कर रखा है। ये सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठते हैं। ऐसे ही अंगूठे के पोरवे के बराबर बाल खिल्यादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं। इन ऋषियों की संख्या 60,000 है। सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य भी जो ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता हैं, इनमें से एक देवता 1 महीने में सूर्य की उपासना करता है। यूं 7 महीनों में 7 देवताओं के द्वारा क्रमशः सूर्य की आराधना होती रहती है। सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। ये 9,50,00,000 योजन पृथ्वी में नित्य घूमते हैं। प्रत्येक क्षण में अध्याय 14-15 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का, शिशुमार चक्र का तथा राहु मंडल आदि का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं। नारद, इसके बाद अब चंद्रमा आदि ग्रहों की अद्भुत गति का वर्णन सुनो। इनकी गति से ही मनुष्यों को शुभ और अशुभ समय का परिज्ञान होता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक घूमता है, तब उस पर बैठे हुए चींटे आदि कीड़े भी घूमते ही हैं। फिर इन घूमने वाले कीड़ों की एक दूसरी गति भी होती है, क्योंकि उस चाक पर ये कीड़े एक स्थान पर नहीं रहते, इधर उधर चला फिरा करते हैं। इसी प्रकार राशियों से उपलक्षित काल चक्र के अनुसार सुमेरु और ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य प्रभृति प्रधान ग्रहों की गति एक दूसरी भी दृष्टिगोचर होती है। इनकी वह गति नक्षत्र पर निर्भर करती है। अतः जब एक नक्षत्र समाप्त होकर दूसरा आ जाता है, तब इनकी गति में भी परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों गतियां परस्पर अविरुद्ध हैं। सर्वत्र के लिए यही निर्णय है। वेद और विद्वान पुरुष जिन्हें जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, वे ही अखिल जगत के आधार आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए जगत में घूमते हैं। साथ ही कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेद में विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके वसंत आदि 6 ऋतुओं में समुचित रूप से गुणों की व्यवस्था करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण पुरुष निरंतर वेद की आज्ञा के अनुसार छोटे अथवा बड़े कर्म का संपादन करके श्रद्धा पूर्वक योगों के
साधनों द्वारा इन सूर्य रूप भगवान नारायण की उपासना करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे बड़ी सुगमता से कल्याण के भागी बन जाते हैं। यह सिद्धांत है। ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं। धूलोक और पृथ्वी लोक के मध्य भाग में इनकी गति होती है। ये काल चक्र पर स्थित होकर चलते हैं। 12 महीने वर्ष के अंग हैं। मेष आदि राशियों से इनकी प्रसिद्धि है। सूर्य क्रमशः इन 12 महीनों को भोगते हैं। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। पितृमान से यह एक दिन और रात कहलाता है। सौरमान से इसे 2.25 नक्षत्र बताते हैं। सूर्य जितने समय में वर्ष के छठे भाग को भोगते हैं उसे विद्वान पुरुष ऋतु कहते हैं। यह ऋतु वर्ष का अवयव कहलाता है। सूर्य आकाश मार्ग से होकर जितने समय में स्वर्ग और पृथ्वी सहित सारे आकाश मंडल का चक्कर लगा जाते हैं उस समय को वर्ष जानना चाहिए। वर्ष 5 प्रकार के कहे गए हैं: संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और इदवत्सर। समय की गति जानने वाले पुरुषों का कथन है कि सूर्य सदा समान रूप से नहीं चलते। इनकी चाल कभी मंद, कभी तीव्र और कभी सम हो जाती है। नारद, अब चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का प्रसंग सुनो। ऐसे ही चंद्रमा भी चलते हैं। सूर्य की किरणों से चंद्रमा 1 लाख योजन ऊपर हैं। इन इन्हें औषधियों का स्वामी कहा जाता है। सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को ये दो पक्षों में एक महीने के मार्ग को 2.25 दिनों में और एक पक्ष के मार्ग को एक दिन में पार कर जाते हैं। यूं तीव्रगामी चंद्रमा निश्चित रूप से भूचक्र के में भ्रमण करते हैं। ये क्रमशः पूर्ण होती हुई कलाओं से देवताओं और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों को स्वाभाविक ही प्रसन्न करते रहते हैं। ये अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा देवताओं के दिन और रात का विभाजन करते हैं। समस्त जीवों के प्राण और जीवन ये ही हैं। 30 मुहूर्तों में ये प्रत्येक नक्षत्र को भोगते हैं। इनकी कलाएं 16 हैं। इनको अनादि श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। मनोमय, अन्नमय, अमृत धारा और सुधाकर ये इनके नाम हैं। देवता, पितर, मनुष्य, सरीसृप और वृक्ष आदि प्राणियों के प्राणों का पोषण करना इनका स्वभाव है। अतः ये सर्वमय कहलाते हैं। चंद्रमा के स्थान से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। ये नक्षत्र अभिजीत को लेकर 28 माने जाते हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में बांध रखा है। मेरु पर्वत को दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं। इन नारद, इन नक्षत्रों में 2 लाख योजन ऊपर शुक्र रहते हैं। ये शुक्र सूर्य के साथ साथ चलते हैं, कभी पीछे हो जाते तो कभी आगे। इनकी भी 3 प्रकार की गतियां हैं: शीघ्र, मंद और सम। प्राणियों के लिए प्राय ये अनुकूल ही रहते हैं।
इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है। मुने, ये भार्गव वर्षा के विघ्नों को सदा दूर करते रहते हैं। इसके स्थान से बुध का स्थान 2 लाख योजन ऊपर बतलाया जाता है। ये भी शुक्र के समान ही शीघ्र, मंद और समान गतियों से सदा चलते हैं। जिस समय सूर्य को लांग कर ये चल देते हैं, उस समय प्राय आंधी चलने, बादल होकर इधर उधर बिखर जाते हैं, जाने और अवर्षण की सूचना प्राप्त होती है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल रहते हैं। यदि ये वक्री न हो तो एक एक राशि को 3 3 पक्षों में भोगते हैं। देवऋषि यूं 12 राशियों में मंगल का भ्रमण होता है। अमंगल सूचक होने के कारण प्राय सब के लिए यह ग्रह अनिष्ट ही होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति रहते हैं। यदि ये वक्री न हो तो एक राशि में वर्ष भर रहते हैं। ये प्राय ब्रह्मांड कुल के ये प्राय ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति के 2 लाख योजन ऊपर भयंकर शनि का स्थान है। यह घोर ग्रह कहलाता है। सूर्य इसके पिता हैं। यह एक एक राशि में 30 30 महीने तक भ्रमण करता है। यूं इसके द्वारा संपूर्ण राशियां भोगी जाती हैं। कालज्ञ पुरुषों का कथन है कि यह ग्रह प्राय सब के लिए अनिष्ट कारक है। नारद इससे 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल बनाया गया है। ये सप्तऋषि गण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करते हुए ध्रुव लोक की, जिसे विष्णु पद कहा जाता है, प्रदक्षिणा करते हैं। नारद सप्तऋषियों के स्थान से 13 लाख योजन ऊपर उत्तम ध्रुव लोक है। इसे विष्णु पद भी कहते हैं। महान भागवत श्रीमान ध्रुव यहाँ रहते हैं। इनके पिता का नाम उत्तानपाद है। सारा जगत ध्रुव को मस्तक झुकाता है। इंद्र, अग्नि, कश्यप और धर्म, ये सब मिलकर इनको देखते हुए अत्यंत सम्मान के साथ निरंतर इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। ये ध्रुव कल्प भर के प्राणियों के जीवन का आधार बनकर इस लोक में विराजते हैं। काल कभी सोता नहीं। इसके वेग को सब नहीं देख सकते। इस प्रभावशाली काल से प्रेरित होकर ग्रह, नक्षत्र आदि सभी ज्योतिर्गण निरंतर घूमते रहते हैं। परमेश्वर ने ध्रुव को स्तंभ के रूप में नियुक्त कर रखा है। देवताओं से सुपूजित ये ध्रुव स्वयं अपने तेज से प्रकाशित रहते हैं। जिसे जिस प्रकार खलिहान के खंबे में बंधे हुए बैल चारों ओर घूमते हैं, इसी प्रकार इन भगण आदि समस्त ग्रहों की भी गति है। काल चक्र में नियुक्त होकर ये क्रमशः भीतर और बाहर घूमते रहते हैं। ध्रुव का आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से पूरे कल्प भर से ये इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे बाज आदि पक्षी आकाश में विचर रहे हों। यूं चक्कर काटने वाले संपूर्ण ग्रहों का प्रकृति और पुरुष से संयोग सुलभ है। अतः उनकी कृपा से ये जमीन पर नहीं गिरते हैं। नारद, कुछ लोग तो भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इन ज्योतिष चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। मुने, वे कहते हैं यह शिशुमार कुंडली मारे बैठा है। इसका सिर नीचे है। इसकी पूंछ के अग्रभाग के में इन उत्तानपाद कुमार ध्रुव का आसन है। पूंछ के मूल भाग में पवित्र आत्मा
प्रजापति अग्नि, इंद्र और धर्म देवताओं से सत्कृत होकर विराजते हैं। दाता और विधाता पूंछ के अंत में तथा सप्त ऋषिगण कटी भाग में शोभा पाते हैं। यह शिशुमार दाहिनी और अपने शरीर को मोड़कर बैठा है। उत्तरायण का वाले 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में हैं। दक्षिणायन वाले नक्षत्र इसके वाम भाग में सुशोभित हैं। नारद, लोकपालक शिशुमार भी जब कुंडली मार कर बैठता है तब उसके दोनों पार्श्व भाग में समान संख्यक अवयव रहते हैं। वैसी ही स्थिति वहां भी समझ लेनी चाहिए। इसके पृष्ठ भाग में अज्विथि संज्ञक नक्षत्र अर्थात मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये 3 नक्षत्र हैं। उधर में आकाश गंगा है। बाएं और दाहिने कटी प्रदेश में पुनर्वसु और पुष्य है। पिछले बाएं और दाएं पैरों में आद्रा और आश्लेषा का निवास है। बाईं और दाहिनी नासिकाओं में अभिजीत और उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहते हैं। देवऋषि इसके वाम और दक्षिण नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ का स्थान है। धनिष्ठा और मूल दाहिने और बाएं कानों में रहते हैं। मुने दक्षिणायन में मघा आदि जो 8 नक्षत्र हैं वे वाम पार्श्व की हड्डियों के स्थान में हैं। इसी प्रकार उत्तरायण के 8 नक्षत्र इसके ठीक विपरीत क्रम से दक्षिण पार्श्व की हड्डियों के स्थान पर है। शतभिक्षा और ज्येष्ठा दाहिने तथा बाएं कंधों की जगह है। ऊपर की ठुड्डी में अगस्त्य का, नीचे की ठुड्डी में यमराज का, मुख में मंगल का और जनेंद्रियों में शनि का स्थान कहा गया है। कुकुद पर बृहस्पति, छाती पर ग्रहराज, सूर्य हृदय में भगवान नारायण तथा मन में चंद्रमा विराजते हैं। दोनों स्तनों में दोनों अश्वनी कुमारों का तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा जाता है। प्राण और अपान में बुध तथा गले में राहु एवं केतु रहते हैं। ऐसे ही सभी अंगों में और रोमकूपों में नक्षत्र मंडल कहे गए हैं। नारद, भगवान विष्णु का यह सर्वदेव में दिव्य विग्रह है। संयमशील पुरुष प्रतिदिन सायंकाल के समय मौन रहकर यत्न पूर्वक इस रूप का ध्यान करे तथा ध्यान करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो ज्योतिर्लोकाय कालयानी मिषाम पत्ये महापुरुषाभिधीमहि। भगवान, आप संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र रूप से विराजमान देवताओं के अधिष्ठाता तथा परम पुरुष हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का जो यह आदि देविक रूप है, इसका तीनों समय जप करने वाले पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, अथवा जो तीनों कालों में इनको नमस्कार करता है उसका उस समय का पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। सिंहिका के गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई है। योग्यता न होने पर भी यह नक्षत्र की भांति विचरता है। चंद्रमा और सूर्य के ने तो इसे मार डालने का ही प्रयत्न किया था, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से इसने अमरत्व और
ग्रहत्व प्राप्त कर लिया, तपते हुए सूर्य का जो यह बिंब दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका विस्तार 10,000 योजन है। चंद्रमा 12,000 योजन विस्तृत है। 13,000 योजन के विस्तार वाला यह राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने का प्रयास निरंतर करता रहता है, क्योंकि पूर्व समय का वेर इसे भुला नहीं था, ऐसा समझना चाहिए। इतनी दूरी से भी सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने के लिए राहु तत्पर रहता है। यह मानकर भगवान विष्णु ने दोनों के पास अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। उस भयंकर चक्र में असीम ज्वाला थी। उसके दुस्सह तेज से सूर्य और चंद्रमा का मंडल चारों ओर से घिरा रहता है। राहु पास तो जा नहीं सकता, वह इनके बिंब के सामने दूर ही रुक जाता है, फिर तुरंत लौट पड़ता है। देवऋषि इसी स्थिति को जगत में उपराग ग्रहण कहते हैं। यह जानने का विषय है। नारद, राहु से नीचे सिद्धों, चारणों और विद्याधरों के परम पावन लोक कहे गए हैं। इन लोकों का विस्तार 10,000 योजन बताया जाता है। यहाँ पुण्यात्मा पुरुष निरंतर निवास करते हैं। देवऋषि, इन लोकों के नीचे यक्षों, राक्षसों, भूतों और पिशाचों की श्रेष्ठ विहार स्थली है। इसके नीचे जहां तक वायु चलती है और बादल दिखाई पड़ते हैं, उसे परम ज्ञानी पुरुषों ने अंतरिक्ष लोक कहा है। द्विजवर, इसके नीचे 100 योजन की दूरी पर वह पृथ्वी बताई जाती है, जहां तक गरुड़, बाज, सारस और हंस आदि पक्षी उड़ सकते हैं, ये सब पार्थिव पदार्थ हैं। यूं पृथ्वी के परिमाण और स्थिति का वर्णन किया गया है। देवऋषि, इस पृथ्वी के नीचे 7 भूविवर बताए जाते हैं। प्रत्येक विवर की लंबाई और ऊंचाई 1,000 योजन है। ये सभी विवर 10,000 योजन की दूरी पर है। ये भूविवर सभी ऋतुओं के लिए सुखप्रद है। विप्रवर, नारद, इनके पहले को अतल, दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, पांचवे को महातल, छठे को रसातल और सातवें को पाताल कहते हैं। इस प्रकार ये 7 विवर प्रसिद्ध हैं। ये विवर ये विवर एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें कहीं कहीं तो स्वर्ग से भी अधिक सुख की सामग्रियां हैं। ये विषय भोग, ऐश्वर्य, सुख एवं समृद्धि के भवन हैं। इनके इनमें अनेकों उद्यान हैं, विहार स्थलियां हैं, जहां तहां समुद्र, जहां तहां सुख एवं स्वाद का अनुभव होता है। यहाँ रहने वाले बलशाली बलशाली दैत्य, मानव एवं नाग अपने स्त्री, पुत्र तथा बांधवों के साथ निरंतर आनंद करते हैं। वे अपने घर के स्वामी होते हैं। अनुचरों और सुहृदों का समाज उनके पास रहता है। ईश्वर की कृपा से उनकी प्राय कोई कामना अधूरी नहीं रहती। ये वे माया जानते हैं, सभी ऋतुओं में सुख से संपन्न होकर निवास करते हैं, सदा हृष्ट पुष्ट रहते हैं। इन भू विवरों के मायावी वैज्ञानिक मैं दानव ने बहुत सी पुरियों का निर्माण किया है। वे पुरियां
श्रेष्ठ मणियों, अत्यंत अद्भुत सहस्त्रों भवनों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित है। सभा भवन, मंदिर और प्रांगण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे पुरियां देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्थान स्थान पर उन्हें विचित्रता से सजाया गया है। नाग और असुर अपनी स्त्रियों के साथ वहां विहार करते हैं। कबूतर और मैना आदि पक्षी इन पुरियों को मनोहर बना रहे हैं। विवर के स्वामियों ने इन पुरियों में विशाल भवन बना रखे हैं। उनसे अलंकृत हो के वे पुरियां अत्यंत प्रकाशित हो रही हैं। वहां मन को मुग्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े बगीचे हैं। उन बगीचों में के वृक्ष फूलों और फलों से लदा सदा लदे रहते हैं। वहां स्त्रियों के विलासोपयोगी बहुत से स्थान हैं। अतः उद्यानों की शोभा अधिक बढ़ गई है। अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त अगाध जल वाले बहुत से जलाशय हैं। जल बिल्कुल स्वच्छ है। पाठिन नाम की मछलियां इन्हें सुशोभित कर रही हैं। इन जलचर जंतुओं के उछलने से जब जल शुद्ध हो जाता है तब कुमुद, कलहार तथा श्वेत, नील और रक्त वर्ण के कमल हिलने लगते हैं। वहां स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते तथा इंद्रियों को उत्साहित करने के लिए भांति भांति की मीठी बोली बोलते रहते हैं। उस स्थान पर देवताओं का श्रेष्ठ ऐश्वर्य किसी गिनती में नहीं रहता। क्यों वहां के निवासी कभी भयभीत नहीं रहता वहां का वहां के निवासी कभी भयभीत नहीं होते। बड़े बड़े सर्पों के मस्तकों की मणियां वहां निरंतर इतनी अधिक चमकती रहती हैं कि उसके उनके तेज से अंधकार ठहर ही नहीं सकता। वहां के निवासियों को दिव्य औषधि, रसायन पदार्थ, रस, अन्नपान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें रोग कभी होते ही नहीं। बाल पकने, झुर्रियां पड़ने, बुढ़ापा आ जाने, शरीर विरूप होने, पसीना आने, दुर्गंध निकलने, थकावट एवं शिथिलता आने आदि के रूप में वृद्धा अवस्था के लक्षण कभी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते। उनका समय सदा मंगल में बीतता है। भगवान श्री हरि के परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र के सिवाय उन्हें अन्य किसी से भी मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद, जब सुदर्शन चक्र पुरी में पहुंचता है तब प्राय भयभीत होने के कारण रस्सियों में रस्सियों के जब सुदर्शन चक्रपुरी में पहुंचता है तब प्राय भयभीत होने के कारण राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। अध्याय 16, 17, 18 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम